तो अभी पाकिस्तान ने टर्की को भी कोशिश की कि टर्की भी ना जाए, लेकिन टर्की भी G20 की मीटिंग के लिए इंडिया जा रहा। जितनी बड़ी मार्केट इंडिया है, जो हम लोग मार्केट्स में बैठ के, मैं भी शालमी के दुकानदार के पास ही काम करता हूँ, तो जो लोग हम सुनते हैं ना वहाँ पर बैठ के, जितनी बड़ी मार्केट है इंडिया की, तो मेरा ख्याल है कि हमें किसी और दूसरी तरफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। कश्मीर को अंदर सिर्फ इसलिए मीटिंग रखवाई है ताकि हम पाकिस्तानी यहाँ पर ये कहते हैं कि यहाँ पर ये समझते हैं कि इंडिया के एक फैक्ट है, एक इंसानी दिमाग के अंदर ये सवाल आ ही जाता है जब को लोग कहें कि जुल्म बहुत ज़्यादा हो रहा, वहाँ पर लोगों को मारा जा रहा, नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही, तो एक इलाके में जुल्म भी हो रहा। हम कहते हैं कि वहाँ पर लोगों को भी मारा जा रहा, और वहाँ पर हम ये भी कहते हैं कि टूरिस्ट जो है वो रिकॉर्ड तोड़कर कश्मीर के अंदर जा रहे हैं। सर ये बात कोई कहीं समझ आती है आपको? और G20 की मीटिंग भी वहाँ पर रखवाई जा रही है। अब पता नहीं वो बंदा है इस दुनिया में या नहीं, इंडिया का जो साबका मिनिस्टर था रेलवे का, लालू प्रसाद। आप देखें कि मैं लास्ट टाइम एक कि ये जो अदारों पे अटैक कर रहे हैं ना, ये गलत कर रहा है। ये इन सियासी लोगों को अदारों पे अटैक नहीं करना चाहिए, अदारों को अपनी जगह पे काम करना चाहिए। और अदारे भी ये समझ लें कि अब जो है ना रिश्वत वाला दौर जो है ना वो ख़त्म हो चुका है। जो पीछे दौर था ना, तो उसने कुछ किसी अदारे के पल्ले कुछ नहीं छोड़ा। अदलिया थी, वो भी ऐसे ही जो है ना, वो भी खुदा हाफज है उसका भी, वो भी पैसे लेके वो भी जो मर्जी करवा लो उसे। और ऐसे ही ये हमारी पुलिस है, और एक ही अदारा बचा है जो रिश्वत नहीं लेता, उसका नाम है मिलिट्री फ़ौज है। तो मेरा ख्याल है कि फ़ौज को जो है ना वो काम करना चाहिए और इन अदारों को हैंड ओवर करना चाहिए। इन अदारों को जो है ना इनके मुताबिक काम करवाना चाहिए इनसे। खुद ब खुद तो ये काम करते नहीं हैं, ये अदारे ही हैं। यही एक अदारा है हमारे पास जो मिलिट्री है, यही इन सब को सीधा कर सकती है, सियासी लोगों को भी, अदारों को भी। और ये ब्यूरोक्रेट जो है ये तो बेलगाम है, ये तो जहाँ चाहते हैं वहाँ ही अपनी दिहाड़ी लगाते हैं और साइड पे हो जाते हैं। तो मैं तो यही कह सकता हूँ। सर जिस मुल्क में रिश्वत चलती हो, क्या वो मुल्क तरक्की कर सकता है? बात तो यही है कि हमने कौन सी तरक्की की है पिछले 70 सालों में? क्या किया हमने? इंडिया हमसे क्या बहुत आगे चला गया, बांग्लादेश हमसे इतना आगे चला गया कि आप सोच भी नहीं सकते। और उस वो हमसे उन्होंने आज़ादी ली है, वो हमसे आज़ाद हुए हैं, और अब बाद में आज़ाद हो के उन्होंने इतना मतलब कि जो तरक्की की है आप सोच नहीं सकते। सर एक सवाल यहाँ पर एक और पूछूंगा जो कि बहुत ज़रूरी पूछना आपके लिए। सर G20 की मीटिंग है, जो ग्रैंड मुल्क होते हैं, बड़े मुल्क जिनकी इकोनॉमी स्ट्रांग होती है, सर वो G20 की मीटिंग अभी जो जिसको होस्ट कर रहा है वो इंडिया होस्ट कर रहा है अभी। तो अभी पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया को कहा कि आप G20 की मीटिंग अटेंड करने के लिए इंडिया ना जाएं। तो सऊदी अरेबिया ने मुंह पर मारी, कहने लगा कि भाई आपके टर्म्स अच्छे नहीं है, हमें तो टर्म्स अच्छे करने दो इंडिया के साथ, हम तो अच्छे तल्लुकात करेंगे, हम तो तरक्की करना चाहते हैं। आपने टर्म्स एंड कंडीशन किसी भी इंडिया को छोड़ो, आप बताओ चाइना के अलावा आपके किसके साथ अच्छे हैं? इस तरह से आगे से सऊदी अरेबिया ने जवाब दिया। क्या हमने ये एक्सपेक्ट किया था कि सऊदी अरेबिया भी हमें इस तरह जवाब देगा आगे से? असल में बात यह है कि सऊदी अरब ने जो भी जवाब दिया बिल्कुल ठीक दिया है। वहाँ एक इंडिया नहीं है, G20 आ रहा है, ठीक है ना। इंडिया तो आता है 19वें नंबर पे होगा, हम 20वें पे हो गए। हम है ही नहीं सर G20 का, सही नहीं है ना। मगर ये है कि हमें जाना चाहिए, वहाँ देखना चाहिए। G20 के जितने मेंबर हैं, अगर इंडिया हमसे बात नहीं करता तो हम भी उससे बात नहीं करते। सर एक फैक्ट है ना सर, यहाँ पर मसला ये है, समझने का मसला है। G20 की मीटिंग के अंदर ग्रैंड इकोनॉमी वाले कंट्रीज हैं, हमारी इकोनॉमी के पास एक $1 बिलियन भी नहीं है, तो हम तो ग्रैंड तो ना हुए। इसमें सिर्फ ग्रैंड कंट्रीज हैं जो बड़ी 20 मुल्क हैं, सिर्फ उनको इनवाइटेड किया गया। तो अभी पाकिस्तान ने टर्की को भी कोशिश की कि टर्की भी ना जाए, लेकिन टर्की भी G20 की मीटिंग के लिए इंडिया जा रहा। इंडिया ने कश्मीर के अंदर रखवाया है, और कश्मीर को अंदर सिर्फ इसलिए मीटिंग रखवाई है ताकि हम पाकिस्तानी यहाँ पर ये कहते हैं कि यहाँ पर ये समझते हैं कि इंडिया के कश्मीर के अंदर जुल्म होता। तो इंडिया ने कहा कि मैं कश्मीर की G20 की मीटिंग कश्मीर में रखवाऊँगा और पूरे पाकिस्तानी आके देखेंगे। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? अगर तो कश्मीर का मसला है ना, कश्मीर पे जो वो जुल्म कर रहा है वो तो कर ही रहा है। ये G20 की मीटिंग वहाँ रखने पे ये वो जुल्म कम तो नहीं कर देगा, वो वहाँ के मुसलमानों को मार रहा है, बल्कि वो अपने अंदर उसके मुसलमान जो है उन्हें भी मार रहा है। तो ये तो वो कर रहा है, ये सारी दुनिया को पता है। अगर लोगों ने वैसे आंखें बंद की हुई है तो वो अलग बात है। ये ईरान को भी पता है, तुर्की को भी पता है, ये
सऊदीया को भी पता है, सबको पता है कि वो मार रहा है एक मुसलमान। सवाल यहाँ पर ये एक और मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि आपको पता है कि हिस्ट्री के अंदर जो पूरी दुनिया के आप निकालेंगे ट्रैवल्स के अंदर, पिछले साल के निकालेंगे ट्रैवल हिस्ट्री के अंदर, सबसे ज़्यादा टूरिस्ट जो है कश्मीर के अंदर गए हैं, श्रीनगर के अंदर, इंडिया के कश्मीर के अंदर। मुझे बताइएगा कि एक फैक्ट है, एक इंसानी दिमाग के अंदर ये सवाल आ ही जाता है जब को लोग कहें कि जुल्म बहुत ज़्यादा हो रहा, वहाँ पर लोगों को मारा जा रहा, नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही, तो एक इलाके में जुल्म भी हो रहा, हम कहते हैं कि वहाँ पर लोगों को भी मारा जा रहा, और वहाँ पर हम ये भी कहते हैं कि टूरिस्ट जो है वो रिकॉर्ड तोड़कर कश्मीर के अंदर जा रहे हैं। सर ये बात कोई कहीं समझ आती है आपको? और G20 की मीटिंग भी वहाँ पर रखवाई जा रही है, इस चीज़ का आंसर दे दीजिए। असल में बात यह है कि जहाँ तक तल्लक है टूरिस्ट का तल्लक है ना, टूरिस्ट पाकिस्तान से तो नहीं जा रहे, मुसलमान तो नहीं जा रहे, वो तो और मज़ाहब के लोग जा रहे हैं वहाँ। मुसलमान भी जा रहे हैं? मुसलमान बहुत कम है, ना होने के बराबर जा रहे हैं। जी हाँ, इतना हम मैंने रिसर्च की हुई है। इतनी अवेयरनेस हम भी रखते हैं, आपने तो रिसर्च की हुई है, हमें भी पता है। वहाँ के जो मुसलमान हैं, वहाँ के जो मुसलमान हैं वो तो मर रहे हैं, वो तो रोज़ाना आपको याद करते हैं कि आओ हमें हमारी मदद करो। सर हम मान लिया कि इंडिया के अंदर बड़ा जुल्म है, कश्मीर के अंदर बड़ा जुल्म है, सर वो तो नॉन मुस्लिम, हम कहते हैं कि नॉन मुस्लिम बड़ा जुल्म कर रहे हैं, जो यहाँ पर शेलिंग हो रही है रोडों के ऊपर, पुलिस और अवाम के दरमियान मुकाबले हो रहे हैं, इस जुल्म को आप कैसे देखते हैं? इसका जवाब मैंने आपको पहले दे दिया है। ये एक ही अदारा है हमारे पास मिलिट्री, जो इन लोगों को कंट्रोल कर सकता है, वो ही करेगा तो फिर ही होगा। जब तक इन लोगों को सज़ाएं नहीं मिलेंगी, रिश्वतखोरों को सज़ाएं नहीं मिलेंगी, करप्शन करने वालों को सज़ाएं नहीं मिलेंगी। हमारे पास चाइना है, उसने 300 आदमी जो है, जो अपना वज़ीर जो है वो सज़ाए मौत कर दिया है रिश्वत पे ही। तो यार क्या हम जो है, हम एक छोटा सा आदमी जो है वो भी शाम को सोचता है कि मैं कम से कम रात को जो है ना जेबे भर के घर को जाऊँ। मेहनत वो उसने नहीं करनी, तो ये मेहनत करें ना ये लोग। सर यहाँ पर एक और सवाल जो कि पब्लिक ने मुझे कहा पूछने के, आखिरी सवाल, उसके बाद आपको इजाज़त है। सर हम जब कोई नॉन मुस्लिम अगर मुसलमानों पर खरोच भी पहुँचा देता है तो हम सारे मिल के धरने देने शुरू हो जाते हैं, रोडों पे निकलते हैं, हम कहते हैं कि भाई तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, ना हम रहेंगे ना वो रहेंगे। सर नॉन मुस्लिम के लिए, नॉन मुस्लिम करे तो हम ये सब कुछ करते हैं, लेकिन मुसलमान मुसलमान के साथ बड़ा जुल्म कर रहा, मुसलमान मुसलमान पर तशद्दुद कर रहा, फिर हम इस चीज़ को कैसे देखें, इस चीज़ का इंसाफ कैसे पहुँचाएं हम? बात यह है कि मुसलमान मुसलमान पे जो तशद्दुद कर रहा है ना, ये बिल्कुल गलत है, इस नहीं होना चाहिए। यही तो मैं बात कह रहा हूँ कि इसे रुकना चाहिए, इसे रुकना चाहिए, ये गलत बात है। कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं मैसेज यही दूंगा अपने मुसलमान भाइयों को कि आप भाई भाई हैं, आपस में मिलजुल कर रहें। अगर आपके पास वसाइल कम है तो कोई बात नहीं है, ये ज़्यादा भी आ सकते हैं, तो मेहरबानी करके आपस में मिलजुल के रहें। बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा बात करके, थैंक यू सो मच। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का खास करम है। नाम आपका सर? अहमद हुसैन। सर करते क्या हैं? सर जॉब करता हूँ मैं। ज़बरदस्त हो गया सर। बेसिकली बात करने का आपसे पर्पज़ ये है, जो मौजूदा हालात है मुल्क के अंदर, इन हालात कैसे पैदा हुए और कैसे ठीक कर सकते हैं? सर देखिए, हालात जो पैदा हुए हर बंदा ही जानता है, जो मौजूदा हमारे हुक्मरान है उनके ये पैदा करता है हालात, वो ठीक भी उन्होंने ही करने हैं, या फिर अवाम बाहर निकलेगी तो जिस तरह वो अवाम के साथ कर रहे हैं, जो निकलता है पकड़ दकड़ झूठे केस, ये तो इस तरह तो फिर हालात ठीक नहीं होंगे, मज़ीद ख़राब होंगे, ठीक नहीं होंगे। सर क्या मौजूदा हुकूमत दूसरे मुल्कों के साथ ताल्लुकात बनाने में अच्छा साबित हुई या नहीं? नहीं सर, फ़िलहाल तो हमें नहीं लगता कि वो अच्छा साबित हुए हैं, सिवाय वो अपने शॉपिंग के दौरे करने के या अपनी एक आउटिंग के सिस्टम में कह लें कि वो दौरे करते हैं, विज़िट करते हैं बाहर के, इसके अलावा और कुछ नहीं है। सर सऊदीया जैसे कंट्री, सऊदीया जैसे मुल्क, जिसे वो सऊदीया जिसे पाकिस्तान को अपना राइट हैंड कहता होता था, लेकिन आज सऊदी अरेबिया भी हमसे जान छुड़वा रहा, हमसे दूर भाग रहा, हमारी बात कोई नहीं मान रहा, इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? बहुत सबको पता है ये करप्ट हुक्मरान है, करप्ट लोगों का टोला है। किस किस तरह की वो प्रूफ कर रहे हैं, गारंटी देने के लिए, या कोशिश कर रहे हैं कि उनसे हम कुछ देर के लिए कुछ अरब जो डॉलर्स हैं वो ले लें, सऊदीया भी नहीं दे रहा। उसको एतमाद होगा बंदा, आप मैं आपको कुछ चीज़ देता हूँ, मुझे एतमाद ही नहीं है कि यार इसने बंदे ने वापस ही नहीं करनी, तो मैं आपको कैसे दे दूँगा? सिंपल सी बात है। अभी G20 के बारे में आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होगी। G20 की मीटिंग इंडिया के अंदर हो रही है और इंडिया ने कश्मीर के अंदर रखवाई है,
तो पाकिस्तान ने अभी सऊदी अरेबिया भी उसका मेंबर है और तुर्की भी उसका मेंबर है। तुर्की पर पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की कि भाई आप ना जाओ, हमारा मौक़िफ़ कश्मीर के अंदर ख़राब हो जाएगा, अगर आप जाएंगे आप हमारी सपोर्ट करो, आप ना जाओ। तो तुर्की ने भी रिजेक्ट कर दिया। अभी आज की न्यूज़ है, आज की खबर है, सऊदी अरेबिया ने कहा कि आपके टर्म एंड कंडीशंस इंडिया के साथ अच्छे नहीं होंगे, हमें तो रहने दो भाई, हमने तो बिजनेस करना। आप लोग अगर इंडिया के साथ बिजनेस करते, ट्रेड करते, तो आज आपकी इकोनॉमी भी ठीक होती। क्या कहना चाहेंगे, सऊदी अरेबिया ने सही कहा, सही जवाब दिया हुकूमत को या मौजूदा हुकूमत को या नहीं? बिल्कुल ठीक है, मैं इसके साथ 100% एग्री करता हूँ। हमारे हुक्मरानों को सिर्फ अपने ज़ाती मफाद अजीज़ हैं। बिज़नेस सिस्टम में आप अपने ये बॉर्डर्स को खोल दें, मेरे ख्याल से हमें किसी और के साथ बिज़नेस करने की ज़रूरत नहीं है। जितनी बड़ी मार्केट इंडिया है, जो हम लोग मार्केट्स में बैठ के, मैं भी शालमी के दुकानदार के पास ही काम करता हूँ, तो जो लोग हम सुनते हैं ना वहाँ पर बैठ के, जितनी बड़ी मार्केट है इंडिया की, तो मेरा ख्याल है कि हमें किसी और दूसरी तरफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। सर ये आपको नहीं लगता कि जुल्म नहीं है आवाम के ऊपर, जो मौजूदा सिनेरियोज़ के अंदर चीज़ें इतनी महंगी हो गई है और रोडों के ऊपर जब आवाम अपने हक़ के लिए निकलती है तो शेलिंग्स होती हैं, लोगों की जानें जाती हैं, लोगों के घर चले गए सर, रोटी की ना मिलने की वजह से, आटा ना मिलने की वजह से लोग भूखे मर गए सर, इंसाफ कैसे होगा? सर लोगों के घर चले गए, आप ये देखें कि लोग चले गए, लोगों पे शेलिंग हुई है, गोलियां चलाई गई हैं, लोग मर गए हैं, जवान बच्चे मर गए हैं लोगों के। लेकिन इन हुक्मरानों को अल्लाह माफ़ करे, किसी किस्म का किसी का कोई ख्याल नहीं है। शहबाज शरीफ साहब ने पहले भी आए थे, उस वक्त ये वज़ीर आला थे, 2 रुपये की रोटी दी थी, तो इस वक्त ये 5 रुपये की रोटी नहीं दे सकते मौजूदा दौर में। अब वो पॉलिसीज़ ख़त्म हो गई हैं, सारा कुछ वैसे ही है यार, सब कुछ इनके पास है, इनके हाथ में है। जब राणा सनाउल्लाह जैसे लोग बिठाए होंगे हम लोगों पे, इंपोर्ट करके सागदार साहब बुलाए जाएंगे, तो फिर ऐसे हालात ही आएंगे ना। अचानक से आप समझते हैं यार अब हमारे ऊपर केस बढ़ने वाले हैं, हम लोग अंदर जाने वाले हैं लॉन्ग टाइम के लिए, तो सारी काया पलट के आप लोग इस तरह आएंगे तो फिर आम आदमी का नहीं सोचेंगे। सर हम भारत के बारे में बात करना नहीं चाहते, लेकिन मिसाल देनी पड़ती है जब आपका पड़ोसी मुल्क एक इतना फलाई बहबूद पर काम कर रहा हो, इतना तरक्की कर चुका हो, इतना डेवलपमेंट की तरफ जा रहा हो, तो कहीं ना कहीं हम हर चीज़ में कंपैरिजन करते हैं। यहाँ पर भी मैं बताना चाहूँगा सर, दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत बन गया, अब दूसरी तीसरी बनने जा रहा है। वहाँ पर मैं बताना चाहूँगा ट्रेन का निज़ाम, अगर दुनिया के ट्रेन के निज़ाम निकालेंगे तो दूसरे नंबर पर इंडिया का निज़ाम। अगर किसी भी सेक्टर के अंदर आप बात करेंगे तो सर वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। उनकी ग्रोथ देखे सर, उनके पॉलिटिशियंस को देखे। नरेंद्र मोदी को हम चाहे अच्छा नहीं समझते, लेकिन वो अपने मुल्क के लिए कैसा है आप बताइएगा ज़रा। सर मैं समझता हूँ कि मैं, अब पता नहीं वो बंदा है इस दुनिया में या नहीं, इंडिया का जो साबका मिनिस्टर था रेलवे का, लालू प्रसाद। जी जी जी। आप देखें कि मैं लास्ट टाइम एक कोई डॉक्यूमेंट्री देख रहा था टीवी पे, मीडिया पे पाकिस्तानी, उसमें उन्होंने बताया था कि उन्होंने जो काम किया ना अपनी रेलवे के लिए, उसको उन्होंने ऑक्सफोर्ड के सिलेबस में शामिल कर लिया। ये देखें कि उस बंदे ने सोचे, एक अनपढ़ बंदा था, इतना पढ़ा लिखा बंदा नहीं था वो, उसका बात करने का अंदाज़ वो आप कभी यूट्यूब पे निकालें, आप खुद आपको आइडिया हो जाएगा। तो उसके दौर में इतनी तरक्की कर सकती है रेलवे इंडियन, तो यार हमारे तो यहाँ पर सारे सूटेड बूटेड वेल सेट पढ़े लिखे लोग हैं। मैं कहता हूँ बहुत करप्शन है इंडिया में भी, बहुत लूट मार है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी आप देखें कि वो उनका मुल्क कितना आगे है हम लोगों से। इसका मतलब है कि यार वो लोग ज़्यादा लगाते हैं और कम खाते हैं, ये लोग ज़्यादा खाते हैं और हमें दिखाने के लिए थोड़ा सा लगा देते हैं। सर अगर इसी तरह रहे, क्या हमारे मुल्क के अंदर जस्टिस का निज़ाम अच्छा है? क्या जुडिशरी जो उनका काम है वो करती है? क्या जो बड़े बड़े इदाराज हैं उनके मुताबिक जो निज़ाम जिस तरह से चलता है, अगर वो प्रॉपर चलता है? मैं अक्सर आवाम से सवाल पूछता हूँ, वो कहते हैं कि जी सब कुछ अच्छा है, इंडिया से बहुत अच्छा है। सर जब हमारा निज़ाम सब कुछ अच्छा है तो फिर हम दिवालिया क्यों हो रहे हैं सर? सर आप फिर रोडों पर क्यों निकले हुए हैं? सर हम देखते हैं तो दुनिया के, अगर आप जुडिशरी का निज़ाम की बात करेंगे, फिर हम 155 नंबर पर क्यों हैं? सर ये सवालात पैदा होते हैं, आवाम को एजुकेट नहीं किया जाता, बताया नहीं जाता, क्या वजूहत है? सर पहले नंबर पर तो मैं आपको बता दूं कि इंसाफ का निज़ाम तो ना होने के बराबर है। अभी मैं कल, एक दोस्त बहुत करीबी थे मेरे, के सामने ही खड़े हैं, किसी काम के सिलसिले में सेशन अदालत तक गए थे, तो जो वहाँ पर हमने एक सीन देखा ना, जज के चैम्बर के पास खड़े होकर जो मामला चल रहे थे, वो मैं इस वक्त आपको ऑन मीडिया बता भी नहीं सकता। तो सोच लें कि वहाँ से हम लोग दोस्त हम बैठे डिस्कस कर रहे थे कि यार हमारे मुल्क में इंसाफ का ये निज़ाम है, तो किसको इंसाफ मिलेगा? किसी को भी नहीं मिल सकता। और बात वो शेर रशीद की मुझे बात याद आ जाती है, वो जैसा भी, लेकिन बात वो सही खरी करता है। और उसने कहा था यार आपके पास पैसे हैं ना, आप अदालत घर में लगवा लें, अदालत आपके घर आ जाएगी, आपके हक में फ़ैसला करके चली जाएगी। तो ये वही निज़ाम है। मैं एक आम आदमी हूँ ना, मैं यहाँ पर एक सोच ले कि मैंने किसी को ज़ोर से ठोकर, ऐसा वो हो सकता है SHO आए या पुलिस वाले आए, आम वर्दी में कांस्टेबल मान नहीं है। SHO तो बहुत बड़ी चीज़ है,
तो भाई उन्होंने तौबा करके कहता हूँ कि बस समझ लें कि अंधी मचाई हुई है। मुल्क भी अंत मचा हुआ। आम आदमी के लिए कानून हो रहा है, जो थोड़े वीआईपी हैं, एलीट क्लास, उसके लिए कानून कुछ हो रहा है। तो इस तरह मुल्क नहीं चल सकता। सर अभी भी तो जागीरदारा निज़ाम है ना, हमने मुल्क अलहदा इसलिए किया था कि जो जागीरदारा निज़ाम है, ये वडेरा जो निज़ाम है, इसको ख़त्म किया जाए। सर इंडिया ने वडेरा निज़ाम को ख़त्म किया हुआ है, अब नॉर्मल भी लोगों के लिए भी वही इंसाफ है और जो मुल्क के अंदर सदारती निज़ाम पर भी है उनके लिए भी वही निज़ाम है। सर ये अकल समझ कैसे आएगी? क्या इंडिया हमसे ज़्यादा एजुकेट है? क्या वजूहत है? उनके पास ज़्यादा नॉलेज है क्या? उनके पास 7 दिमाग है, हमारे पास 1 दिमाग है, क्या वजूहत है? नहीं, बात आपकी ठीक है, ज़्यादा एजुकेट ही हैं वो लोग, ये बात आप ये ज़हन में रखिएगा। एजुकेशन उनकी हम लोगों से बहुत आगे है। और दूसरी बात, मैं ये नहीं, मुझे नहीं पता इतनी बारीकी में, ना मैं कभी गया हूँ, ना मैंने कभी इन चीज़ों को पढ़ा ना देखा। नो डाउट जहाँ पर भी कानून एक होगा ना, वो चाहे पाकिस्तान है, वो इंडिया या सऊदी अरब है, कुछ भी है, सिंपल सी बात है, चोरी की है इतनी सी उंगली काटनी शुरू कर दें, हाथ ना काटें, आपको खुद ही फ़र्क नज़र आ जाएगा। जब हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा सकते हैं कि चोरी करके मेरी बेटी फातिमा भी आएगी, तो उसके लिए भी यही हुक्म है कि उसके भी हाथ काट दो। तो जब ये चीज़ें हम लोग नहीं अडॉप्ट करेंगे तो फिर मुआशरा दिन ब दिन तनज़ली का शिकार होगा, उरियानी बढ़ेगी, वाहियाती बढ़ेगी, ये चीज़ें आम होंगी। लास्ट में क्वेश्चन एक पूछना चाहूँगा, इमरान खान साहब निकले हैं तब्दीली के लिए, एक 70 साल आदमी है, उसको 2 मरतबा गोली लग चुकी है, धक्का मुक्की जिस तरह से लास्ट टाइम उनको रेंजर्स ने पकड़ा, तो क्या लगता है कि आपको एक फ़र्द क्या तब्दीली ला सकता है, एक मुल्क को पूरा तब्दील कर सकता है? कल अगर वो नहीं रहते तो वो पिछले जो सियासतदान है मुल्क के अंदर वही काबिज होंगे, मुल्क का निज़ाम कैसे चलेगा? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बात है कि जो पीटीआई है ना, पाकिस्तान